मुल्क के अक्सर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत लेह में -9 रिकॉर्ड किया गया। अमेरिका में फौजी हेलीकॉप्टर मुसाफिर तैयारे से टकरा गया। जाबाज 67 अफराद में पाकिस्तानी खातून भी शामिल। असरा हुसैन का ताल्लुक रियासत मिजोरी से था। असरा की 2.5 बरस पहले हमाद रजा से शादी हुई थी। हादसे से 20 मिनट पहले शौहर को टेक्स्ट मैसेज किया था कि तैयारा रेगन नेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाला है। हमाद का ताल्लुक भी रियासत मिजोरी से ही है। हमाद के वालिद डॉक्टर हाशिम रजा कराची से मेडिकल की तालीम हासिल करके अमेरिका मुंतकिल हो गए थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा 2018 के इंतखाबात की तहक़ीक़ात के लिए जो पार्लिमानी कमेटी बनाई गई थी वो अपने काम मुकम्मल करे और 2024 के इंतखाबात की तहक़ीक़ात भी पार्लिमानी कमेटी करे। वज़ीर आज़म का कहना था कि हमने बहुत नेक नियति से PTI से मुज़ाकरात किए। वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात पर जो गुफ्तगू की ये उनकी काबीना की अंदरूनी गुफ्तगू है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का रद्द-ए-अमल। कहा हमारे साथ किसी रस्मी तरीक़ाकार से हुकूमत ने ऑफर या राबता नहीं किया। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू गैर मुताल्लिक़ा है। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी का बहादुराबाद का दौरा। MQM की क़यादत के अहम रहनुमाओं को एक साथ बिठाकर इख्तलाफात दूर करा दिए। कहा खालिद फकूल सिद्दीकी की क़यादत में मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार समेत तमाम रहनुमा मिलकर MQM पाकिस्तान को मजबूत करेंगे। बोले पार्टी में मामूली बातों पर इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न है। कुरम अमन मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में जरगा आज होगा। ज़राए के मुताबिक कोहाट जरगे में दोनों जानिब से अमन कमेटी के अरकान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुकाम और कबायली अमायदीन शिरकत करेंगे। दूसरी जानिब लोअर कुरम के इलाके बगन में नुकसानात का सर्वे मुकम्मल। DC कुरम ने नुकसानात के अजाले के लिए सूबाई हुकूमत से 60 करोड़ रुपए मांग लिए। सरकारी ज़राए के मुताबिक बगन में 700 दुकानों और 300 से ज़ायद घरों, 2 पेट्रोल पंप्स, 12 गाड़ियों, 200 मवेशियों को नुकसान पहुंचा। नुकसानात की तस्दीक, रकूम की तकसीम के लिए कमिश्नर कोहाट की सरबराही में कमेटी कायम। हंगू की तहसील टल से अशिया खुरनोश से भरी 110 माल बरदार गाड़ियां जिला कुरम पहुंच गईं। सूबाई हुकूमत के मुताबिक जुमेरात को कुरम में हेलीकॉप्टर की 10 परवाज़ों के जरिए 299 अफराद को एयर ट्रांसपोर्ट भी फराहम की गई। जिला कुरम से आमदोरफ्त के रास्ते 4 माह से बंद होने के बायस हज़ारों तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। बैरून मुल्क तालीमी इदारों में दाखिले और रोज़गार हासिल करने वालों के भी मौक़े ज़ाया होने लगे। शहरियों का कहना है कि तकरीबन 4000 ओवरसीज़ पाकिस्तानी और तकरीबन 3000 तलबा और तालिबात पाड़ा चिनार में फंसे हुए हैं। दूसरी जानिब मंदूरी लोअर कुरम में कबाइल का अपने मुतालिबात के हक़ में धरना जारी है। अमन मुआहदे के तहत कबाइल के अब तक 16 बंकर्स गिराए जा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि वो सीनियर प्यूनी जज हैं। उन्हें सीनियर प्यूनी जज कहकर ही मुखातिब किया जाए। कराची बार एसोसिएशन की हल्फ बर्दारी की तकरीब से खिताब में कहा कि हल्फ अल्फाज नहीं होते, बहुत गहरे मायने रखते हैं। हल्फ के जरिए इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए वादा है। हल्फ बताता है कि मुश्किल हालात का सामना कैसे करना है। जब मुश्किल हालात का सामना हो तो हल्फ पढ़ लिया करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का पेका एक्ट तरमीम अदालत में चैलेंज करने का फैसला। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का आज यौम स्याह का ऐलान। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी का PFUJ के एहतजाज में भरपूर शिरकत का फैसला। सदर PFUJ अफजल भट्ट और सेक्रेटरी अरशद अंसारी ने मुश्तरका बयान में कहा कि जुमे को प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए जाएंगे। सहाफ़ी बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांधेंगे। एहतजाजी रैलियाँ निकाली जाएंगी। अगले मरहले में पार्लियामेंट के सामने धरने की कॉल दी जाएगी। मीडिया तंजीमों की जॉइंट एक्शन कमेटी में शामिल PBA, एमेंड, CPNE और
APNS ने कहा कि कमेटी में शामिल सहाफ़ी तंजीमें PFUJ की मुल्क गिर एहतजाज में भरपूर शिरकत करेंगी। सिविल सोसाइटी, इंसानी हुकूक की तंजीमों, वकला तंजीमों और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा कि पैका एक्ट में तरमीम मुस्तरद करते हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पैका एक्ट तरमीमी बिल पर नजरसानी की ज़रूरत है। वो सहाफ़ियों के साथ खड़े हैं, सहाफ़ियों को एतमाद में लिया जाए। जो दहशतगर्द होगा उसे दहशतगर्द कहें, जो नहीं है उसे रिहा करना होगा। ऐसा कर लिया तो रियासत की सारी वर्किंग सामने आ जाएगी। CTD को कानून में तहफ़्फ़ुज़ है तो ISI, MI और IB को क्यों नहीं? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के मिसिंग पर्सनस केस में रिमार्क्स। कहा, जबरी गुमशुदा अफराद का कमीशन कोई काम नहीं कर रहा, इसे बंद कर देना चाहिए। क्या पिछली समात के बाद कुछ लोग बाजियाब हुए? वजारत दिफा के नुमाइंदे और एडिशनल अटार्नी जनरल ने जवाब दिया कि उनके इल्म में नहीं है। लापता अफराद के केस की समात इस्लामाबाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच ने 6 मार्च तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के अलावा किसी और जज को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ना बनाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का मुतालबा। मुश्तरका एलामिया में कहा कि अरबाब इख्तियार को मुतनबे किया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में से ही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद तैनात किया जाए। ऐसा ना हुआ तो ये अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर हमला तस्वुर होगा। 1010 गाड़ियां खरीदने का मामला उठाने पर FBR अफसरों ने जान से मारने की धमकियां दी हैं। सेनेटर फैसल वावडा का सेनेट कायमा कमेटी खजाना इजलास में इंकशाफ। कहा वो कराची में रहते हैं, धमकियों का जवाब देना चाहते हैं। चेयरमैन कमेटी सलीम मांडवीवाला ने कहा कि उन्हें भी कुछ पैगामात मिले हैं। चेयरमैन FBR ने कहा कि धमकी के इल्ज़ाम की आला सतह की तहकीकात होनी चाहिए। न्यू मुल्तान के इलाके में बुजुर्ग शहरी पर SHO का तशद्दुद। वीडियो वायरल। शहरी मोटरसाइकिल पर जा रहा था, SHO ने मोटरसाइकिल से नीचे गिरा दिया। CPO का वाक़े का नोटिस, SHO शफीक मुअत्तल। बलूचिस्तान में 1 माह पहले लगाई गई दफ़ा 144 के तहत आयद पाबंदियाँ ख़त्म। महकमा दाखिला ने 30 दिसंबर को दफ़ा 144 के तहत रैलियों, जलसे, जुलूस पर पाबंदी लगाई थी। सूबे भर में असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी आयद थी। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि उनकी अव्वलीन तरजीह इक़्तिसादी सफारतकारी को फ़रोग़ देना और तिजारती रवाबित को मुस्तहकम करना है। अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू में सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा, हम मयारी सरमायाकारी के ख़्वाहां हैं जो अपने वसाइल खुद पैदा करें। CPEC मंसूबे को चीन से खलीज और अफ्रीकी मंडियों से जोड़ने वाला एक तब्दीली का मंसूबा करार दिया। बताया नई अमरीकी हुकूमत और कांग्रेस के साथ सफारती रवाबित मजबूत किए जा रहे हैं। और 3 मुल्की टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान आज होने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक टीम में सऊद शकील, फ़खर जमान, आमिर जमाल, खुशदिल शाह की शमूलियत का इम्कान। सुफियान मुकीम, अब्दुल्ला शफीक टीम का हिस्सा नहीं होंगे।